आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं और जिस गांव में हम पहुंचे हैं आज यहाँ कुछ व्यक्तियों से आपको मिलवाएंगे। बता दें कि यहाँ पे जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया गया है। पेट्रोल छिड़क कर जो है आग लगा दी गई है, लेकिन यहाँ व्यक्ति जो सोए हुए थे वो बाल बाल बच गए हैं। बता दें कि आप तस्वीर देख लीजिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से जहाँ पहुँचे उस गाँव में देखिए किस तरह से एक झोपड़ी नुमा घर था और इस घर में दो व्यक्ति सोए हुए थे। अचानक रात में जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं यानी गाँव के ही कुछ लोग हैं वो यहाँ पहुँचे और पेट्रोल छिड़क कर इसमें आग लगा दिए। लेकिन जब से ही आग की लपेटें बढ़ती गई, इसमें जो व्यक्ति सो रहे थे वो दौड़कर भागे, तब उनकी जान बच पाई। लेकिन तब तक इस झोपड़ी में घर में जो है बाइक रखा हुआ था, एक साइकिल रखा था, देख सकते हैं किस तरह से धू धू कर ये जल गया है। तस्वीर देखिए, कैमरा में चाहिए थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं बाइक को। देखिए किस तरह से ये बाइक जो है पूरी तरीके से जल गई है और बगल में एक साइकिल है, साइकिल भी जो है पूरी तरीके से जल गया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जानलेवा हमला किया गया है। आखिर किसने किया है, क्यों किया है, ये कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जिन पे जानलेवा हमला किया गया है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए कि जिस गाँव में पहुँचे वहाँ एक झोपड़ीनुमा घर है, यहाँ पे जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया गया है। पेट्रोल छिड़क कर जो है आग लगा दी गई है, लेकिन यहाँ व्यक्ति जो सोए हुए थे वो बाल बाल बच गए हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे आग लगाई है, काफ़ी भयानक आग लगी थी, भीषण आग लगी थी। लेकिन इस झोपड़ीनुमा घर में जिस तरह से दो व्यक्ति सोए हुए थे जिन पर जानलेवा हमला किया गया था वो बाल बाल बचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति इसमें सोए हुए थे वो मशरूम की बीज रखे हुए थे, मशरूम की खेती करने के लिए बीज रखे हुए थे, वो भी जो है पूरी तरीके से जल गया है। ये आप देखिए, ये मशरूम है और मशरूम का जो बीज है वो यहाँ पे है पूरी तरीके से जल गया है। ये हालांकि मशरूम का बीज काफ़ी महंगा होता है और जिस तरह से यहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, काफ़ी निंदनीय घटना है ये। हम आपको एक और तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। एक तस्वीर और आप देखिए, यहाँ देखिए कि जिस व्यक्ति के झोपड़ीनुमा घर में आग लगाई है वो व्यक्ति अनार का जो है कारोबार करते हैं, अनार बेचते हैं। देख सकते हैं कि मशरूम और अनार जो है वो बेचते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये अनार है और अनार जो है पूरी तरीके से जल गया है। कुछ अनार बचे हुए हैं, बाकी अनार जो हैं जल गए हैं। देखिए कितने डिब्बे अनार से भरे हुए हैं और सभी जो हैं जले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी दर्दनाक यहाँ पे घटना घटी है और यहाँ जो है दो व्यक्तियों की जान जा सकती थी। हालांकि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो जान लेने की नीयत से ही यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो बार बार बच जाएंगे। लेकिन उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यू टीवी सिवान से जो टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रामपुर कोठी गांव में। अभी हम रामपुर कोठी में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इसी गांव के दो व्यक्ति हमारे भी मौजूद हैं और बाकी इस गांव के कुछ आसपास गांव के स्थानीय लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। दो व्यक्तियों से हम आपको पहले मिलवाएंगे जिन पे जानलेवा हमला किया गया है, क्यों किया गया है, यही सच्चाई जानने के लिए आइए देर न करते हुए एक व्यक्ति हमारे भी मौजूद हैं जो इसी करकटनुमा घर में सोए हुए थे। इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक कुमार सिंह मेरा नाम है। यहीं में मतलब रहता था, अपना छोटा मोटा कारोबार करता था। ठीक है, जैसे एग्रो में अपना मशरूम हो गया, अनार हो गया और भी कुछ पैसे का लेन देन का भी काम करते हैं हम मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे हम सोए हुए थे। ठीक है, और ये 28 तारीख के रात में या 29 तारीख समझ लीजिए 1 बजे के आसपास। ठीक है, उधर कोने से लपट आया। ठीक है, एकदम से आँख खुला, हिट हुआ। ठीक है, और उसमें पूरा पेट्रोल छिड़का हुआ था, एकदम से फैला आग। अच्छा। तो हम वहाँ से जब देखे तो फिर बाहर निकले। हम जी बाहर निकले, भाई भी सोया था, निकला तब तक ये उधर दौड़ गया। कुछ लोग थे उसके पीछे, मैं इधर लोगों को चिल्लाने आवाज़ देने लगा सहायता के लिए। ठीक है, लोग आए, बाकी आपके सामने दिख रहा है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है जी यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है, ऐसे में आप दो भाई शायद सोए हुए थे। जी जी, कौन सोया हुआ था? हम थोड़े सोए थे और ये भाई छोटा है अरविंद सोया था। आप इससे बात करिए। अच्छा, आप भी इसमें सोए हुए थे। अच्छा, ये बताइए घटना कैसे घटी और किसने इस घटना को अंजाम दिया? घटना ये आपको जो 25 तारीख का चुनाव था यहाँ पे, जी, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव, उसमें हम बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे। जी जी। तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा गलत वोट गिराने का प्रयास किया जा रहा था। उसको मैंने मतलब अपोजिशन किया, अपोज किया कि भाई विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र सही से इसका उपयोग होना है। उसी पर उन लोगों को मतलब कि बार बार धमकी आने लगी हमारे पास कि बाहर निकलो, मार देंगे, ये कर देंगे। हम बोले ठीक है, जो करना है आप कीजिएगा।
मेरा जो काम है मैं अपना कर रहा हूँ। शाम को भी सारे मतलब कि वहाँ इकट्ठा हो गए मारने के लिए। फिर मैंने ये भाई को ये दिखाइएगा इधर, ये काका को फ़ोन किया मैंने। ये लोग 2-4-5 आदमी बैठ, तो हम वहाँ से किसी तरह बच के निकल के अपने यहाँ पे आए जी। बगल में एक और भी थे मेरे पार्टी का पोलिंग एजेंट, तो उनको मतलब हम नहीं पकड़ में आए, तो फिर उनको पकड़ के उनका बाइक का प्लग नोच दिया गया। अच्छा। उनको 2 कॉलर पकड़ के 2 लप्पर झप्पर दिया भी गया जी। बस वही, और बाकी उसके बाद जानलेवा हमला ही। और उसके ख़त्म होने के बाद जब हम द्वार पे बैठे थे, तो उसी में का 2-4 आदमी रोड से जा रहा था, बोला कि इसको 10 दिन के अंदर मार देना है। अच्छा। मतलब 10 दिन के अंदर इसको जान से मार देना है। कौन लोग थे ये? अब नाम दे दिए गए हैं जो भी था। और क्या नाम है कि फिर आपका ये घटना ये हुआ, पेट्रोल का इतना डिब्बा मिला है, इतना जो वहाँ से छिड़का है और छिड़क के आग लगा। दोनों भाई हम लोग सोए थे वहाँ पे, बड़े भैया वहाँ सोए थे, हम यहाँ सोए थे। 12-1 बजे तक तो यहाँ लोग बैठे रहते हैं। ये बाप खेत वेत में लोग बोते हैं अपना साग सब्जी, तो यहाँ पे बैठते हैं, बैठने का तो यहाँ व्यवस्था है। तो 11:45 के आसपास हम लोग यहाँ पे आए और आके सो गए। पहले नींद में हम लोग सोए थे, तो हीट महसूस हुआ कुछ, तो भाई हम लोग देखे तो आँख खुला तो देखे कि उस कोने से मतलब कि लैंप मार दिया। पेट्रोल छिड़का था तभी के बाद मतलब कि सामान निकालने का नहीं टाइम मिला, और हम लोग निकल के भागे। ये भैया इधर गए, चिल्लाने लगे, लोगों को बुलाने लगे आसपास को, भाई आग लगी। हम तब तक हमको कुछ महसूस हुआ कि भाई इधर खड़खड़ाहट हो रही है। इधर दौड़े तो 5 लोग इधर से निकल के जा रहे थे, भाग रहे थे वहाँ से। जिसमें से 2 आदमी को मैंने पहचाना, बाकी 3 को नहीं पहचाना। तो 2 आदमी जो है उनका हम नाम मतलब उनके ऊपर कर दिए हैं कंप्लेन। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे लोग? ये मेरे ही गांव के हैं। आपके गांव? मेरे ही गांव। कौन सा गांव ये रामपुर कोठी बोलते हैं, रामपुर बड़ा खास, छोटा खास, ऐसे गए। अच्छा, यानी आप ही गांव के जो लोग हैं उन्होंने ही घटना को अंजाम दे दिया। मेन चुनावी रंजिश समझिए, वो वोट के लिए ही हुआ है वो सब। वोट में क्या चल रहा था उस समय? वोट में मतलब अवैध छपाई, जैसे कि आपका नाम है, आप बाहर हैं जी, आपके मतलब कि दूसरे को ला के आपका वोट गिरवा देना। अच्छा, यही सब हो रहा था वहाँ पे। और दोनों पक्ष अलग अलग पार्टी से थे क्या? नहीं, एक ही पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे सब। कांग्रेस पार्टी, सब कांग्रेस। और आप लोग बीजेपी के थे? बीजेपी के थे। व्यक्तिगत हमसे कि आपके बाकी विरोध किया, तो आप विरोध किया, हाँ, बाकी लोग विरोध नहीं कर पाए जी। तो उसका मतलब हम विरोध किए, तो मेरे ऊपर यह क्यों विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऑफर भी दिया गया हमको कि कुछ मैनेज कर लो कैश लेन देन करके। हम बोले कि भगवान ने हाथ गोर दिया है भाई मेहनत करने के लिए, हराम का पैसा हम नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहते हैं। अभी देखिए आप जो वीडियो बनाए वहाँ पे मशरूम का ये अपना छोटा मोटा उद्योग करता है आदमी कमाने खाने के लिए। अच्छा, बाइक कौन सी थी आपकी? बाइक प्लेटिना थी। प्लेटिना थी। बाइक तो पूरी फिर जल गई है? बिल्कुल, आपके सामने है। साइकिल भी जल गई है? साइकिल भी जल गई है। यहाँ 2 बेंच था, बेड था, ये सब देख रहे हैं, चौकी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जानलेवा हमला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक है ही नहीं। बार-बार आप लोग बच गए हैं, भगवान ऊपर वाले की कृपा है। उसी रात में मैंने फ़ोन इधर उधर किया, फायर ब्रिगेड भी आई, आग बुझाई, और उसके बाद स्टाफ प्रशासन भी आए, कोऑपरेट किए। फिर कल भी लोग आए, आपका इन्वेस्टिगेशन टीम वाले आए, तो सब उन्हीं लोगों को मिला वो बोतल अपना खोजे। सांसद साहब भी आए थे? हाँ, सांसद साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे, और थाना स्टाफ भी थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपसे? आश्वासन दिया कि कड़ी से कड़ी इस पे एक्शन लिया जाएगा, जो भी होगा इस पे मतलब एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से देखा जा रहा है कि भगवानपुर में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मतलब कि पूरे पे ये करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, तानाशाही, अपना ध्वज हाँ, अपना रोज जमाना चाहते हैं, जैसे साहबुद्दीन थे इस तरह का। जहाँ वही। तो क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, कानून पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है। मंत्री आपका मेरे एमपी साहब आए, वो हमको 57 दिए हैं। यहाँ डीएसपी आए तो वो भी दिए। डीएसपी साहब आए हैं, थाना मतलब बोले कि आपको जो भी होगा। चलिए, हमारे बीच यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चाचा, आपको क्या नाम पड़ेगा? राजेश कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जो घटना घटी है, कितनी जानकारी है आपको? क्या सच्चाई क्या इसकी? सच्चाई ये चुनावी रजनीश ही हैं, पोलिंग एजेंट थे, बीजेपी के थे। इनके साथ वहाँ गलत वोटिंग हो रहा था, इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद वहाँ लोग इन पे हावी हुए। इन्होंने हमारे चाचा के पास कॉल किया, हमारे चाचा हैं हरिकिशोर ठाकुर। इन्होंने हमको कॉल किया कि राजेश देखो बूथ पर कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है, आप लोग वहाँ जाओ। हम इनके लड़का 2-3 आदमी वहाँ गए तो वहाँ हम लोग बैठे थे। तो कुछ लोग जिनका हम नाम नहीं रहे, कुछ लोग थे जो उन्होंने कहा जब बाहर निकलेंगे तो बहुत मारेंगे। अच्छा, अरविंद ठाकुर को, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। हम लोग वहाँ संख्या कम थी, हम लोग की बहुत संख्या कम थी, हम लोग 2 ही 4 आदमी थे, हम लोग कुछ बोले नहीं। प्रशासन के पास कॉल गया,
बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं, उनको ये मैसेज किया गया। उन्होंने प्रशासन को भेजा, प्रशासन आए, वहाँ से लोग सारे कोई भाग गए। प्रशासन आए, सील उल करा के लेकर चले गए, तब ये भी निकले। तब तक कोई कुछ नहीं बोला, हम लोग इनको बाइक पर बैठाए, अपने घर आ गए। घर आ गए तो फिर रास्ता में आए तो इनको धमकी उमकी दिया गया जो 10 दिन के अंदर तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और 10 दिन क्या हुआ, 2 दिन के अंदर ही आकर इन्होंने लोग ने, कुछ सामाजिक तत्वों ने जो थे वो आकर आग लगा दी। आग लगाएं तो मान लीजिए हल्ला हुआ, आग का लपेटा उठा। बहुत लोग यहाँ पे आए, बुझाने का कोशिश किए, हम लोग के बस से बाहर की चीज़ हो गई थी। फायर आया, फायर के सहयोग से बुझा। दरोगा साहब आए, प्रशासन है, उस समय आश्वासन दिए जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। सुबह डीएसपी साहब आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया जो भी इसके दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सांसद साहब भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया जो आप लोग निफरत रहिए, जो भी इनका दोषी होंगे उनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ वोट में भी जो धांधली चल रही बहुत जी हाँ, बहुत ज़्यादा। ये सेंसिटिव बूथ इसको घोषित कर ही देना चाहिए। ये मैंने यहाँ इतना अत्याचार हो गया है, जो 2 4 10 लोग हैं वो लोग वोट नहीं, उनके उस जिस पार्टी में उसमें नहीं रही है तो आपके साथ वो जानलेवा हमला भी कर सकता है। मतदान केंद्र में लगातार प्रशासन को लगाया जाता है, वहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, तो इतनी बड़ी घटना कैसे घट जा रही वहाँ? वहाँ पे कहाँ घटी सर, वहाँ पे तो सब बच गया। वहाँ पे तो विरोध किया जा रहा था। जहाँ प्रशासन वहाँ पे थी, आए तब तो लोग भाग जा रहा था। प्रशासन एक ही बूथ पर हमेशा नहीं थी, आ रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, आ रही थी, तब तक वो लोग भाग जा रहा था। हमेशा नहीं लगाया गया था। जी हमेशा कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी ये सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे। जी हम प्रशासन पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रशासन ऑलरेडी था, लेकिन ये लोग इतना थे ये लोग, जब प्रशासन चली गई, पोलिंग चला गया। डर रहे क्या बताने में? कुछ डर रहे क्या? डरना ही पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने है तो डर तो लगता है, डर क्यों नहीं लगेगा? जब सो रहे हैं उसमें आग लगाकर जान से मार दिया जा रहा है तो डर का तो यही किया ही जा रहा है, जिनके मन में डर हो जाए, डर पैदा हो जाए। सही में डर पैदा हो गया है। अगर ऐसे आप डरते रहेंगे तो और आक्रमण करेंगे? जी हाँ, करेंगे। अभी भी रखे हैं, अभी भी कहीं कहीं कह रहे हैं, यही देखा जाएगा इन लोगों को क्या कर दिया जाएगा। बहुत सारी धमकी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यानी अभी भी जान की खतरा है? जी हाँ, अभी भी जान की खतरा है, इसमें नहीं डाउट है। अभी भी कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है। तो प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगा है? प्रशासन से कहा, प्रशासन आश्वस्त किया है कि नहीं, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग निफिक्र रहिए। प्रशासन पे हम लोग को विश्वास है, हम लोग प्रशासन की उम्मीद से जी रहे हैं। सुरक्षा की गुहार आप लोग लगाए हुए हैं? जी हाँ, प्रशासन सुरक्षा। प्रशासन की तरफ कोई गार्ड वार्ड यहाँ पे रखा गया कि नहीं? नहीं, गार्ड अभी नहीं रखा गया है, लेकिन प्रशासन हमें आश्वस्त किया है ये आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक्टिव हैं। अब प्रशासन देख रहा है, राउंड भी मांग रहा है। प्रशासन पे कितना भरोसा है कि क्या लगता है आपको कि आपकी मदद करेगी? जी हाँ, हमें 100% प्रशासन पे भरोसा है। प्रशासन हमें 100% मदद करेगी और मदद की तभी तक हम आपको बाइट दे रहे हैं, चाहे आपसे बात कर रहे हैं। प्रशासन और सिक्योरिटी के माध्यम से मदद की है, तभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग घटना को अंजाम दिए यहाँ पे आके? यहाँ पे अब वो तो बता रहे 5 आदमी थे, 2 आदमी को उन्होंने पहचाना है और 3 कौन थे अब वो नहीं पहचान में आया है। लेकिन अब देखिए आप बात, 3 व्यक्तियों को पहचाना गया, वो गांव के ही बताया जा रहा है? जी हाँ, गांव के ही हैं, गांव के ही जो कांग्रेस के सपोर्टर थे? वो कांग्रेस के ही सपोर्टर थे। आप लोग बीजेपी? हम लोग बीजेपी के थे। तो चलिए, आपने देखा कि हम कई लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं, घटनास्थल मौजूद हैं और यहाँ पे जो है 2 व्यक्तियों पे जानलेवा हमला किया गया है, पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी गई है, लेकिन वो व्यक्ति जो है बाल बाल बच गए हैं। चलिए, एक और चाचा जी यहाँ पे मौजूद हैं जो इसी गांव के शायद रहने वाले हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जानते हैं कि जो घटना घटी है कितनी सच्चाई है और कितनी को जानकारी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हरिकिशोर ठाकुर। हरिकिशोर, कहाँ घर हुआ आपका? यही रामपुर। अच्छा, ये बताइए कि पता कब चला कि ये घटना घटी यहाँ पे? वो जो पोलिंग एजेंट थे बूथ पर, वो फोन किए हमारे पास, चाचा ऐसे ऐसे बात वहाँ हमको धमकी दी जा रही है। तो हम अपने 3 ठो लड़का था, अजीत कुमार, रंजीत कुमार, सुजीत कुमार और राजेश जी भतीजा है, उनको बुला करके हम वहाँ भेज दिए कि झगड़ा तगड़ा नहीं करना है, शांति से उसको लेकर के घर पर चले आओ। ये लोग गए, जाकर शांतिपूर्वक घर पर लेकर चले आए। घर पर आने के बाद मान लीजिए खाना खाए, 1 दिन का दिन बीत गया। दूसरा दिन ये लोग माने आवेश में आ करके, और क्या वो लोग सोचे भगवान जानते हैं, ये तो गलत काम लोग किए हैं। वही रात में ये लोग खाना बना करके खा वो सोए थे। उसी वक्त वो 1 बजे करीब में चिल्लाने लगा, हम लोग का घर उधर है, उधर घर इसका है, लेकिन वहाँ से इस शांति के लिए यहाँ रह रहा है, लेकिन उधर घर है। तो चिल्लाने लगा 1 बजे रात का, जा करके अब हम लोग वहाँ से उठ करके आइले दौड़े तो देखे कि आग लहक रहा है। आग लग रहा है, बाल्टी उल्टी से कुछ कोशिश किए। इसके बाद हम थाना में खबर किए, बड़ा बाबू का फ़ोन उठाए, बड़ा बाबू तुरंत चले आए, गाड़ी बुताने वाला भी लेकर आए
आकर के यहाँ बुटाए, वो सब बड़ा बाबू संतानाम को दिए हैं। प्रशासन पर हमको भरोसा है, ऐसी डर तो है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसे फंसा देंगे, वैसे फंसा देंगे, उसको कर देंगे, उसको कर देंगे, तो मान लीजिए कि वो हम नहीं कर सकते हैं। सब गाँव ही का सब है। अभी भी डर बना हुआ है। हाँ, डर तो बना है, डर तो बना है। मान लीजिए कब कौन लड़का के साथ क्या वो लोग कर देगा, कोई जानता है। जब ऐसा काम कर दिया तो कब क्या कर देगा कोई था है। यही बात कहना है, दूसरा क्या कहना है। अब थाना प्रभारी बड़ा बाबू के पास भरोसा है, MP साहब पर भरोसा है, सारा लोग यहाँ आए हैं और हम उसी भरोसा पर हम लोग बैठे हैं। अच्छा, इन पे ही हमला क्यों किया गया है? सिर्फ विरोध करने पर हमला हुआ है? जी, वो जड़ है, पहले से कुछ दुश्मनी है? नहीं, जड़ है, पहले का दुश्मनी नहीं है। हम तो नहीं जानते हैं पहले का दुश्मनी है या नहीं है, नहीं जानते हैं। लेकिन इसका जन्म हुआ वहीं से, पोलिंग एजेंट थे, आई गलत वोट नहीं गिरने दिया। यही फ़ोन किया 3 बजे, जब प्रशासन जब भी फ़ोन किया है तो कुंतल भाई के पास हम फ़ोन किए हैं। जब फ़ोन किए हैं ही जो यहाँ ऐसे हो रहा है तो हम कुंतल भाई के पास फ़ोन किए हैं। हमारा नंबर है, कुंतल भाई के पास फ़ोन किया। कुंतल भाई प्रशासन को भेजते थे, वहाँ प्रशासन आता है, सब न पता हो जाता है, अब फिर वहाँ हावी हो जाता है। यही तो किया है। प्रशासन आना जाना लगा रहता है क्या प्रशासन का? प्रशासन 2 बार 3 बार आया। इसके बाद चौथा बार आया तो आकर के बक्सा सील करा कर ले गया। ये लोग शांति से अपना घर चले गए। तो आप देख सकते हैं कि आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 चरणों में चुनाव होना था। 6ठे चरण का जो चुनाव है महाराजगंज लोकसभा में होना था, और बता दें कि 25 तारीख को यानी 25 मई को लोकसभा का चुनाव हुआ भी। काफ़ी जगहों पे चुनाव हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का जो ये रामपुर कोठी गांव जो है, वहाँ पे जो एक बूथ बना हुआ था, वहाँ पे जो है कुछ असामाजिक तत्वों के लोग पहुँच गए। और यहाँ मामला ये सामने आ रहा है, जिस तरह से गांव के कुछ लोग पीड़ित परिजन जो हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त टक्कर चल रही थी। यानी यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे आकाश कुमार सिंह, बता दें कि वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिग्रीवाल थे। यानी दोनों में ज़बरदस्त कांटे की टक्कर चल रही थी। अचानक यहाँ पे 25 तारीख को वोट डाला जा रहा था, तभी कुछ इसी गाँव के असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। वो लोग जो हैं जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं थे उनका भी वोट जो है डलवा रहे थे, और वो जो भी लोग यहाँ से जा रहे थे सबसे यही कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ पंजा छाप यानी कांग्रेस यानी आकाश कुमार सिंह को आप लोग वोट दीजिए। लेकिन जिस पीड़ित परिवार से हम आपको मिलवा रहे हैं, जिन पर जानलेवा हमला किया गया है, वे जो हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं, पोलिंग एजेंट थे, वहीं पर मौजूद थे। इनसे कुछ वाद विवाद हुआ, बात इतना बढ़ गया कि अंत में इनके घर पर जो है यानी झोपड़ीनुमा घर पर जो है तो छिड़क कर जो है घर में आग लगा दी गई। 2 व्यक्ति जो है उसी झोपड़ीनुमा घर में सो रहे थे। ये लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, DSP साहब, SP साहब लगातार पहुँच रहे हैं, इन लोग को सांत्वना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार भगवानपुर हाट क्षेत्र में जो है लगातार घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। तभी वो लोग जो हैं इस तरह से कहीं भी किसी भी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज़ TV सिवान टीम सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रामपुर कोठी से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे बीच देखते रहिए न्यूज़ TV सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।